आस्था थी हमारी आज भी है। रोज मंदिर जाते हम लोग, हम भी हिंदू है, ऐसा थोड़ी है। आप विकास की बात कीजिए ना मैडम, कहाँ जा रहा देश? भारतीय जनता पार्टी ने जितना संतुष्ट किया आज तक किसी देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मैडम 70 साल का विकास है तो लोग जिंदे हैं। IIT किसने बनाई मैडम? कांग्रेस ने बनाई। बड़े बड़े डैम, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ये क्या 10 साल में हुए? और मोदी आएगा 400 पार लेगा। कुछ जादू की छड़ी है क्या? बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए? अब की बार 400 पार। अरे तो ऐसे ही हो रहा है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर। चुनाव की गहमा गहमी बढ़ चुकी है। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक कई मुद्दों पर लगातार सुनवाई जारी है। कोई जेल के चक्कर काट रहा है तो कोई चुनावी प्रक्रिया में बिजी है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी चीजें देखी जा रही है कि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए कि जब वो तमाम पार्टियां आएंगी तो क्या कुछ करेंगी। जनता किनके वादों पर ज्यादा विश्वास करती है, और वहीं जिस तरीके से चुनाव में एक के बाद एक तीखे स्वर बोले जा रहे हैं, जनता पर उनका क्या प्रभाव जा रहा है। इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? 2024 की डगर किसके लिए आसान और किसके लिए मुसीबत होने वाली है? भाजपा और कांग्रेस जो दोनों एक बड़े बड़े गठबंधन को लेकर के चल रही है, बीजेपी एनडीए गठबंधन को लेकर के चल रही है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लेकर के चल रही है। सबसे पहले भैया से ही शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? अच्छा, उनको तैयारी पूरी नहीं थी इसीलिए मसाला लिया हुआ था उन्होंने मुंह में। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए, फ्री होकर के आ जाइए, फिर आपसे बात करेंगे। हर जगह पीते, कुछ नहीं पीते। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैंने बोला दारू और नशा खाने वाले नहीं है, केवल गुटखा खा लेते हैं। अच्छा, गुटखा खा लेते हैं आप। चलिए, आपको पता नहीं था कि आप पर ही आने वाले हैं। हाँ, तो पूरा खराब हो गया हो। चलिए, नाम क्या है आप? मेरा नाम सुंदरलाल उइके है। सुंदरलाल जी। हाँ। तो बताइए इस बार क्या व्यवस्था है? दोनों पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है कि 400 पार से नीचे हम आएंगे नहीं। हाँ। क्या क्या लग रहा है आपको कि इस बार कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी? कांग्रेस करेंगी ना, क्यों नहीं करेंगी? क्या लग रहा है, कैसा माहौल है कांग्रेस का? कांग्रेस का सभी तरफ माहौल है। माहौल है। और बीजेपी को कैसा देख रहे हैं? बीजेपी का क्या है कि लोफर धंधे है बीजेपी वाले। हाँ? लोफर झूठीबाजी करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? हाँ। ये जब अभी चुनाव हुआ विधानसभा, हाँ। अभी विधानसभा चुनाव हुआ जी। है ना, हाँ। यहाँ के सभी बड़े बड़े बात कर दी नेता लोग। हाँ। क्या भाई लोगों को 3000 रुपये भत्ता मिलेगा करके, हाँ। है ना, और 400 का सिलेंडर मिलेगा करके। हाँ। ये वादे पूरे हुए? मतलब आप कह रहे विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? नहीं हुए। तो अभी केंद्र में विश्वास नहीं है? नहीं है हमको विश्वास। कैसा नहीं है? मोदी जी बैठे हैं ऊपर तो बैठने दो ना। चलिए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आयुष्मान बीमारियों का इलाज किया, किसान सम्मान निधि दी, लाडली बहना को मध्य प्रदेश सरकार ने 1200 रुपये दिए, और अन्य कई योजना ऐसी है जो चल रही है भारत के अंदर और अपने हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। सभी गरीबों का अच्छा भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और मोदी आएगा 400 पार लेगा। 500 साल के पहले 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला, 500 साल का कलंक मिटा दिया अयोध्या का, श्री राम प्रभु का मंदिर बन गया, कश्मीर में 370 धारा, वो सब मुद्दे चलेंगे। बना पार्टी का कहाँ से चंदा है भैया? ये तो लोगों के चंदे से मंदिर बनाया है। राम मंदिर, एक राम मंदिर अगर बन गया है तो हम जैसे लोगों ने चंदा दिया तो अब जाके कहीं राम मंदिर बन गया। और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। आप बताइए, नाम क्या है भैया आपका? मैं कैलाश चौधरी मैडम। तो इस बार क्या माहौल है? माहौल तो कांग्रेस का ही है मैडम। 44 साल से कांग्रेस जीतती आ रही है। 1977 में इमरजेंसी के समय में पूरे देश ने कांग्रेस को नकारा, उसके बावजूद छिंदवाड़ा में क्या बोलते कांग्रेस जीती है। तो अभी हाँ, तो मैडम अभी तो बात ये है छिंदवाड़ा की कि बीजेपी के खिलाफ पूरा देश है। आप मोदी की गारंटी की बात करते हो, कौन सी गारंटी की बात करते हो मैडम? 15 लाख की, 2 करोड़ नौकरियों की, किसानों की आय दुगनी करने की। या तो किसानी का खर्चा मैडम दुगना हो गया, खेती का, खाद के रेट डबल हो गए, दवाइयों के रेट डबल हो गए, मजदूरी डबल हो गई, और किसानों के 10,000 रुपये रेट के कपास के रेट आज 6,000 और 6,500 रुपये। पर वो कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस इतना बिगाड़ के गई थी कि अब संभालना मुश्किल हो रहा है। एक बार और मौका दीजिए मोदी जी को। मैडम 70 साल का विकास है तो लोग जिंदे हैं। IIT किसने बनाई मैडम?
कांग्रेस ने बनाई। बड़े बड़े डैम नागरा बांगल जैसे किसने बनाए मैडम? कांग्रेस ने बनाए। ये स्कूल, अस्पताल, कॉलेज ये क्या 10 साल में हुए हैं मैडम? ये तो 70 साल का विकास है कांग्रेस का। मोदी जी तो बेचे जा रहे कांग्रेस ने जो विकास किया। पर वो कह रहे हैं राम मंदिर 370 तीन तलाक किए, आपको नहीं मैडम, राम मंदिर के ताले ही राजीव गांधी ने खुलवाए। आप कहाँ की बात करते हो? मंदिर तो हमारी नहीं कांग्रेस, हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कांग्रेसी नहीं है क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं मंदिर में नहीं जाता क्या? और मोदी जी ने क्या, बीजेपी ने अपने जेब से पैसे देने के लिए लोगों के चंदे से बनाए मंदिर? तो कांग्रेस ने ताले खुलवाए, राजीव गांधी ने एक मंदिर नहीं अरे मानता हूँ ना मैडम, मैं क्या बोलता, हमारी आस्था है राम के प्रति, अच्छी बात है। हमारा भी उसमें क्या बोलते बस सहयोग रहा है, हमने भी चंदा दिया है। कैसी बात करते आप? मैं ये कह रही हूँ कि हम राम हिंदू मंदिर का मुद्दा इस बार के चुनाव नहीं में चलेगा। हो गया, नहीं कुछ नहीं है, जीरो है। हो गया, बन गया मंदिर, अरे बन गया मंदिर मैडम। जैसा हमारे कुछ नहीं है, हमारे गांव में जैसा मंदिर वहाँ एकदम बन गया। कैसी बात करते हैं? पर वो कह रहे हैं चुनाव में जनता आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। आस्था थी हमारी आज भी है। रोज मंदिर जाते हम लोग, हम भी हिंदू है, ऐसा थोड़ी है। आप विकास की बात कीजिए ना मैडम। कहा जा रहा देश, सरकारें गिराई जा रही है, लोकतंत्र में चुनी हुई पहली मुख्यमंत्रियों को सीएम। सबसे पहला हाँ, मुद्दा बताइए। ले लेती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने चुनावी जंग की शुरुआत यूपी के मेरठ से की। हाँ। और उन्होंने वहां पर 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बोली। हाँ। पहली चीज कि भ्रष्टाचारियों को किनारे लगा रहे हैं पूरी तरीके से। आपके सवाल सुन ले, हाँ, सवाल बताइए। कि भ्रष्टाचारियों को पूरी तरीके से खत्म हाँ। किया जा रहा है, तभी विपक्ष को दिक्कत है। दूसरी बड़ी चीज उन्होंने ये कही है कि अब हमारी सरकार ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो इनके पेट में दर्द है कि ये हमने क्यों नहीं। बताइए क्या। अच्छा मैडम एक बात बताइए कि जो आपके पार्टी में आ जाता है, अजीत पवार, आप पहले दिन जाते हो 70,000 करोड़ का घोटाला किया बताते हो, दूसरे दिन आपके पार्टी में आ जाते हैं, आपके साथ में वो मुख्यमंत्री वहाँ पे आ जाते हैं सरकार में, तो दूध के धुले हो जाते हैं। आप बीजेपी ऐसी पार्टी बन गई है कि हमारे पार्टी में आओ, वॉशिंग मशीन में डाला निकाला, आप साफ ईडी की रेट बढ़ती है और क्या बोलते हो, दूसरे दिन वो चंदा दे देता है बीजेपी को, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीद के आपको दे देता है, तो दूध का धुला हो जाता है। तो कहाँ की बात करते मैडम? सब समझ रही जनता, सब नहीं सब पूरे पेपर अखबार पढ़ते हैं। जनता का माहौल कुछ और है। बिल्कुल है, आज नहीं आज मतदान तक भी दिखेगा या देखो नहीं? मैडम, जहाँ भगवान ने बोला यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा और जहाँ ये आती हो रही है उसको खत्म करूंगा, और होना है आज नहीं कल होगा। और लोग इसी इंतजार में खड़े हैं। इंडिया गठबंधन की भूमिका भी बताइए थोड़ा सा, क्या रहेगी? कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के चेहरे उसमें हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में है और तमाम नेताओं पर लगातार उनको समन दिए जा रहे हैं, क्या कहना है? देश की उच्च अदालत अभी धीरे धीरे फैसले देने शुरू कर दिए उनने। कल क्या बोलते वो आपके सांसद संजय सिंह बाहर आ गए, केजरीवाल जी भी आएंगे, और जो लोग फ्रॉड है आज नहीं कल जाएंगे। सब लोगों को इसी का इंतजार है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करते हो, सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया है दारू वाले ने। आप बॉन्ड की भी बात यार क्या बात करते, सब लोग समझ रहे हैं मैडम, सब पेपर पढ़ते, सब न्यूज देखते हैं। चंदा एक को तो नहीं गया ना, तो बीजेपी को भी तो गया है मैडम, बीजेपी को तो सबसे ज्यादा गया, 12,000 करोड़ गया है। और उसके एवज में उन चंदा देने वालों ने कई हजारों करोड़ रुपए कमा लिए कंपनियों ने। अरे जिसका 2 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, फायदा एक नंबर में 2 करोड़ का दिखा रहा है, और बीजेपी को चंदा 50 करोड़ का दे रहा है। 400 पार की जो बातें चल रही हैं, अरे हवा में है मैडम, हवा में है सब। हवा में है। अब की बार 400 पार, क्या है वो संविधान बदलना चाहते हैं? मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही कि संविधान बदलना। अरे क्या है, तो ये आपकी बार 400 पार क्यों, क्या जरूरत है? समर्थन मैडम 243 में भी तो आपकी सरकार बन रही है, फिर 400 क्या जरूरत है? आप नहीं वाह 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 प्यार दे रही है वाह वाह, वो तो आपको सब पहले ही पता चल जाता है कि इस बार हमारी इतनी आ रही है। चुनाव के रिजल्ट के 2 दिन पहले ये बताया जाता है कि भाई पूरा प्रदेश बोल रहा है बदलाव, और 2 दिन पहले आज तक जैसे चैनल बता देते हैं कि भाई बीजेपी की तो 165 आ रही है, 165 की आती है। कहाँ से हो रहा है मैडम? कोई जादू की छड़ी है क्या? बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए? अब की बार 400 पार। अरे तो ऐसे ही हो रहा है मैडम, सब समझ रहे हैं इस बात को। अभी जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक के बाद एक गारंटी दे रही है, हो सकता है कि जनता विश्वास करे। कौन सी गारंटी पूरी हुई मैडम? कौन सी गारंटी? किसानों की आय दुगनी हुई? क्या लोगों के खातों में 15 लाख आए? क्या मेरे को एक बात बताइए, 2 करोड़ नौकरियां मिली प्रति साल? कहाँ मिली? 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होना था।
कहाँ है ये बताइए काम तो आप। कोई नहीं हो कोई नहीं हो पा रहे मैडम। कहाँ अरे मैडम इधर विकास भी नहीं हुआ हमारे इलाके में सब। हाँ विकास बोल रहे, हम विकास कर रहे। हाँ हमारे इलाके में कहीं विकास नहीं है। इंडिया गठबंधन सबसे भारी बहुमतों से कांग्रेस की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दूसरा मत नहीं है। वजह क्या लगती है आपको, ये वजह बताइए। ये चार लग रही- पांच देखिए- बड़ी चीजें जो आपको लग रही है कि नहीं भाई नहीं, देखिए बीजेपी वजह हाँ वजह है ना कि उन्होंने अपनी बातें बताई कि भाई ये काम हुए। अब आप देखिए बताइए। आप कोई भी अपनी अपनी वजह बताएगा, लेकिन वजह ये है कि जब से 10 साल में मोदी सरकार जब से आई है तब से आम आदमी परेशानी में ही परेशान है। जैसे कि 10 साल के पहले अगर कपास का भाव जो था वही 7,000 रुपये था, 10 साल के बाद अगर कपास का जो रेट है वो भी 7,000 रुपये है। जब बाकी के जैसे गैस रसोई की जो कीमतें बढ़ चुकी है, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, अन्य चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं, तो फिर कपास का भाव क्यों नहीं बढ़ाया मोदी जी ने? मतलब आप कह रहे हैं किसानों के लिए कोई खास राहत नहीं है। किसानों के लिए क्या उन्होंने क्या लाया, कौन सी योजना लाई किसानों के लिए? कोई योजना नहीं लाई। चलिए अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जितना संतुष्ट किया आज तक किसी देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। सबसे ज़्यादा किसान सम्मान निधि सभी किसानों को मिल रही है। किसान सम्मान इन्होंने निधि तो वादा किया था हम 6,000 रुपये महीने के देंगे। हाँ हमने 6,000 रुपये वर्ष के दिए भारतीय जनता पार्टी, तो भी जनता ने मोदी को चुना और आज भी मोदी को चुनेंगे और 400 पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, ऐसा 100%। वो तो भाजपा की सरकार वो बना जान दो, वो कोई बोले, हाँ। मगर इस जिले के अंदर में कभी कांग्रेस नहीं आई तो जो वो लोग वो हार जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ। इस बार भी आएगी कांग्रेस। कांग्रेस ही आएगी। छिंदवाड़े में कांग्रेस नहीं आई तो शर्त लगाता हूँ मैं जितने की बोलोगे उतने की। अभी छिंदवाड़ा में क्या माहौल लग रहा है। नकुल नाथ राहुल बंटी कुछ भी साहू- रहे, नकुल नाथ जीत गया, अच्छा जीत 1 गए। के 10 का रेट देता। बंटी साहू तो पूरा बंटी साहू तो पप्पू है, उसको पप्पू बनाए हैं काय के लिए? सिर्फ मोहरा बनाए, वो काय के लिए बनाए? सिर्फ उसको खड़े कर रहे हैं। वो हार जा नहीं ऐसे शब्द नहीं है, नहीं हारने के लिए उसको इसके पहले आ रहा। वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की भी छाप यहाँ पर रहेगी छिंदवाड़ा में। मोदी जी कुछ नहीं है। हाँ। मोदी जी कुछ भी नहीं है। हाँ। मोदी जी ऐसा ने क्या कर दिया नकुल नाथ ने जो आपको पसंद आ रहे हैं इतना छिंदवाड़ा कमलनाथ जी है ना, हमारे कमलनाथ जी है ना। कमलनाथ जी जब तक इस जिले में अभी कभी पीएम बन जाते थे तो हमारे जिले का उद्धार हो जाता था। हाँ। उनके 11 महीने में सरकार गिरा डाले, किसानों का कर्जा भी माफ करते थे अपना कमलनाथ जी। इनने करे भी हैं, 11 महीने में करे भी हैं। आगे आइए। हमारा अभी आप देखिए भैया तो 400 पार, सुनिए बीजेपी वाले भैया ने तो 400 पार की सरकार बना दी। आप कितने पार की सरकार किसकी बनाने वाले हैं इस बार बताइए। वो तो हमको मालूम नहीं, वो सरकार बन जाएंगी उनकी। हाँ, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी काम करता, खेती-बाड़ी किसानी का काम करते हैं। तो किसान। किसानों को भाजपा सरकार संतुष्ट कर पाई या नहीं? नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया उसने। क्या किया? गरीबी फैल गई मैडम। ये अभी तो कमलनाथ जी ने हमारा कर्जा माफ किया था। हाँ। कमलनाथ जब जी ने- 15 महीने की सरकार रही। हाँ, जब 1 लाख हुआ रुपए, था उस समय। 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ हुआ अब तो हमारा। देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुने जाने हैं, क्या सोच रहे वो हैं? चूतिया बनाते हैं और बर्बाद करना है क्या? हाँ, पूरे चूतिया बनाते हैं वो लोग। बर्बाद करना है। बर्बाद करने वो देश को बर्बाद ये क्या कह रहे हैं? कर दिए बचा कुचा जो ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेघराज उइके, मैं भूतपूर्व जनपद सदस्य हूँ। हाँ। यहाँ पे मोदी गारंटी मतलब कौन से चीज की गारंटी दी है? कोई गारंटी नहीं। सब चीजों की गारंटी दी है मोदी जी। हाँ तो कौन सी गारंटी है बताओ ना। मतलब मरता है उसकी गारंटी है, जिंदा है उसकी गारंटी है। गारंटी बोलते हैं हर काम में। वो कह रहे हैं युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सभी को संतुष्ट किया। किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसान मरा जा रहा है, कर रहा है। एमपी का, महाराष्ट्र का, छिंदवाड़ा जिले का। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। नाम क्या है आपका? मैम प्रवीण लाम से। क्या? प्रवीण लाम से। प्रवीण लाम से। चलिए प्रवीण जी बताइए इस बार क्या माहौल है? माहौल यह है मैडम, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट जबरदस्त चल रही है, तो इस बार क्या वाकई जमीनी स्तर पर भी है या फिर एक तरफा माहौल? मैडम जो अभी भाई साहब ने बोला कि आस्था के नाम पे राम मंदिर बनाया, तो दरअसल राम मंदिर जो बनाया वो बात अलग है, लेकिन हमारे उन्होंने छिंदवाड़ा कहा कि बीजेपी ने राम काफी मंदिर- सारे काम जी किए। राम मंदिर बनाया इसलिए हमको वोट करेंगे, लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है। हमारे कमलनाथ जी ने भी छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा देश का सिमरिया धाम बनवाया है, जहाँ सबसे बड़ी मूर्ति लगी है। अच्छा, हनुमान जी की मूर्ति की हाँ, बात कर ऐसा रहे कुछ नहीं। हमारे कमलनाथ जी भी राम के प्रति आस्था रखते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, हनुमान जी के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन ये वो बखान नहीं करते कि हमने ये बनवाया वो बनवाया। और वो भी उन्होंने निजी जगह में बनवाया, कोई शासकीय पट्टा नहीं, वो कुछ नहीं है, और वो उन्होंने खुद के लागत से बनवाया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार कमलनाथ जी को वोट दिया जाए, और बिल्कुल कमलनाथ जी भारी मतों, उनके बेटे कमलनाथ जी के बेटे नकुल नाथ जी भारी मतों से यहाँ से जीतने वाले। नकुल नाथ का
तक क्या क्या काम आपको छिंदवाड़ा में लगा है जो आपको लगता है कि मजबूत किया है उन्होंने, और बंटी साहू को कैसा देख रहे हैं, जल्दी से बताइए मुझे। नहीं, काफ़ी सारे काम है मजबूत बनाया है उन्होंने, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के कारण उतना दिख नहीं पा रहा है। लेकिन नकुल नाथ जी ने जमीनी स्तर पे, पब्लिक स्तर पे, घर घर में काफ़ी काम किए हैं। जैसे 2-4 काम हमें बताइए भी तो सही, जो लगे हो आपको कि हाँ भाई हुए हो। बिल्कुल, रोड बनवाया है, सांसद निधि से कई सारे यात्री प्रतीक्षालय बनवाया है उन्होंने, सांसद निधि से कई लोगों की आर्थिक सहायता दिलवाई है, ऐसे कई सारे काम करवाए काम हैं। कर रहे हैं। जी जी। और बंटी साहू को कैसा देख रहे हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं? अब देखिए, उनके बारे में हम तो थोड़ा जानते नहीं है। अच्छा, जानते ही नहीं है? नहीं जानते हैं, लेकिन प्रत्याशी ये जानते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी वो अस्तित्व में कभी देखा नहीं उनको। नकुल नाथ जी हमारे अस्तित्व में 5 साल नहीं देख रहे आप? नहीं 5 साल में नकुल नाथ जी हमारे हमेशा टच में रहे हैं। हाँ, ठीक। तो इसलिए हम उनको अच्छे से नहीं जान पाए हैं। तो कमलनाथ के आगे आप अभी किसी पर विश्वास नहीं कर नहीं, पा रहे? बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जी पर भी विश्वास करेंगे और हम उनके विश्वास के, उनके नेतृत्व में हम नकुल नाथ जी को ही जिता के लाएं। चलिए भैया, उनका तो विश्वास उन्हीं पर है। थोड़ा सा केंद्र के मुद्दों पर भी बात कर लेते हैं। लगातार मोदी की गारंटी हैशटैग चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी की गारंटी को लेकर के कितना विश्वास है, या फिर केंद्र में इस बार किसको चुन रहे हैं आप? नहीं, जैसे केंद्र में जैसे मोदी जी पहले ये भी बोलते थे सबका साथ सबका विकास। विकास तो किसी का हुआ नहीं, विकास तो उन्हीं के चेले चपाटों का हुआ है। अच्छा। सब ठेके उन्हीं को जाते हैं। हाँ। अब जब कोई भी जाए तो भैया ये उनका ठेका है और उस पर कोई सुनवाई नहीं, सब भ्रष्टाचार होता है। पर वो कह रहे भ्रष्टाचारियों को तो जेल में डाल रहे हैं हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वॉशिंग पाउडर है। अच्छा। बिल्कुल, जो ये वहाँ चले जाएंगे, दुपट्टा पहन लेंगे, सब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, दुपट्टा पहन लेंगे? बिल्कुल। कैसा दुपट्टा? वही उनका सिंबल का दुपट्टा। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि फिर चले जाएंगे तो आरोप धुल जाएंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या माहौल है? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे हैं? ये बहुत ही गुंडागर्दी चल रही है दुनिया में, चाहे जिसको जेल भिजवा दो, चाहे जिसके लिए कुछ भी करो, जो हम करेंगे वही कायदा चल रहा है। अच्छा, जेल क्यों याद आया आपको एकदम से? ये सभी दिख रहे हैं। हाँ। अगर तुम कुछ ज्यादा उनके खिलाफ में अगर बोलो हाँ। तो आपकी पार्सल। ऐसा लगता है आपको? पर वो क्या आने वाले समय में भी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी को कैसा देखते हैं? अभी बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है, दिमाग में क्या चल रहा है आपके? मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट थी अभी। हाँ। लोकसभा की। हाँ। अभी 10 से भी अधिक निकलेंगी, तो फिर हिंदुस्तान में 400 पार कैसे होंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में अभी तक 1 सीट थी कांग्रेस की। हाँ। और इस बार आपको आशाएं लग रही है कि 10 से ऊपर निकलेगी? 10 से ऊपर निकलेगी, तो हिंदुस्तान में भी आप जोड़ लीजिए। तो आपको लगता है कि 400 पार का आंकड़ा नहीं जा पाएगा? कहाँ जाएगा? पक्का लग रहा है? बिल्कुल पक्का। क्यों इतना नाराज क्यों है आप? हाँ, ईवीएम से तो 500 पार हो जाएगा। ईवीएम से 500 पार। हाँ। पर वो कह रहे मशीन में तो कुछ ऐसा नहीं होता। तो फिर वो कह रहे जनता जो कहती है वही समर्थन। तो वो ये कह रहे भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए। ईवीएम मशीन है ना, उस मशीन को सुधारोगे ना, पहले दबाएंगे अपन फुल पे वोट तो जाएगा पंजाब पे दबाएंगे जाएगा फुल पे। अच्छा। हाँ, मशीन में गड़बड़ी है सब। आप जिस पार्टी को देने जा रहे हैं उसको नहीं जा रहा? बैलेट पे मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। अच्छा, तब आपको ईवीएम में गड़बड़ी लग रही है? हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है। ऐसा कैसा मोदी बढ़ गया हिंदुस्तान में? आप बीजेपी के कार्यकर्ता होकर के विरोध क्यों कर रहे हैं? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हाँ, आप बताइए नाम क्या है भैया आपका? प्रमोद ब्रह्म। इस बार क्या कहना चाहते हैं, क्या होगा पूरे देश में? अब क्या बोलेंगे मैडम जी, ये तो ऐसा देखा नहीं गया है। 10-5 साल, 1 मिनट, मशीन बदलाओ पहले। पूरा दिखाएंगे पर थोड़ा सा 10-5 और साल भी लोगों से बात किसी कर की भी लेना। नाम सरकार बताइए। रहती है। दोबारा से नाम बताइए। जी, प्रमोद ब्रह्म में। तो प्रमोद जी बताइए इस बार क्या माहौल बनने वाला है? माहौल तो दोनों पार्टियां तैयार देखो, बैठी सुनो, हैं, बिल्कुल। देखो हमारे जिले में तो दुनिया माने जमाना हो गया है, 40-50 साल हो गए। हमारे कमलनाथ जी विश्वास नहीं है। पहले मैं इनकी बात ही सुन लूं, क्या कर रहे हैं आप? अच्छे अच्छे लोगों को जेल में डाल रहा हूँ मोदी है, दिल्ली में बैठ के। किसको डाल दिया? केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनोज सिसोदिया को जेल में डाल दिया। ईमानदार लोग है वो दिल्ली के बैठे वाले। बीजेपी ने थोड़ी डाला है, वो तो भाई ईडी कार्रवाई। अरे काहे की ईडी ने फीडी, सब सीडी है। सबके लिए सीढ़ी बनी है जाने के लिए एक दिन। आपको इतना दुख क्यों हो रहा है केजरीवाल के जाने का? कार्यकर्ता बीजेपी के दुख, वो तो दिल्ली में राज करता है, हम तो मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, छिंदवाड़ा जिला में रहते हैं ना हम। तो आपको दुख क्यों हो रहा है? आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, है ना। तो दुख क्यों है केजरीवाल के? दुख है। ईमानदारी से काम करो, नेतागिरी करना ईमानदारी से करो, बेईमानी से मत करो। आप कह रहे हैं नेतागिरी करो पर ईमानदारी से करो। भैया इतना ज्यादा कि अपना ही वो कह रहे हैं। हमारा जो छिंदवाड़ा जिला है, गरम है चुनाव हमारा जो का, क्या छिंदवाड़ा जिला है, ये छिंदवाड़ा जिले में माननीय कमलनाथ जी का विश्वास
लोगों के दिलों में विश्वास है, आप देख रहे होंगे। कोई नहीं किया और जनता छिंदवाड़ा में आप का कमलनाथ जी को जी जी बोल जी 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 नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं लाना नहीं चाहने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर लेकिन जो कमलनाथ जी ने विश्वास कमाया है कि जो सत्ता किसी की भी रहे उसके जो दवाखाने का खर्च करवाना, कोई गरीब गया तो उसके साथ में ये करना, हाँ उसके बाद में ये वही विश्वास बोल रहा है। हाँ परिवर्तन हुआ है कि चलो भाजपा भी आई, भाजपा सरकार भी आई, भाजपा ने भी काम किया, पर लेकिन ये जो अनलीगल बातें हैं कैसा कि 400 आ जाएंगी 500 आ जाएंगी, ये संभव नहीं है। इस आंकड़े पर आपको विश्वास नहीं नहीं है? जो 400 पार की बात नहीं 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 वो नहीं आएगा, वो नहीं हो ये सकता। भैया कह रहे हैं 400 पार के आंकड़े को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, पर वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि सभी पार्टियां आती हैं तो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। आप बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं, इस बार का क्या माहौल है और पूरे देश में क्या होगा? भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनने वाली है तो 400 पार ही 400 पार होगा। भैया कह रहे हैं कि ये मतलब बेतुकी बातें हैं, 400 पार तो नहीं, पर ये है कि हाँ ये है कि अच्छा खासा फाइट है। ईवीएम में गड़बड़ी रहता तो यहाँ से 7 सीट कांग्रेस की जीत के नहीं आती, भाजपा की जीत के आती, 7 सीट कमलनाथ के खाते में गई। मतलब आप कह रहे हैं अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो छिंदवाड़ा में ये 7 की 7 सीटें कमलनाथ के खाते में नहीं आती। इस बार क्या मान रहे हैं कि बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? बहुत सारे काम किए। नेशनल पिलर, देश की आवाज।